खित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। आज हम बात करेंगे सीमेंट फैक्ट्री जो बैंगनवाड़ी सिग्नल के पास जो सीमेंट फैक्ट्री है। कई सालों से वो सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जो है अलग अलग तरीके से पार्टी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ सोशल वर्करों ने भी इस पर अपना अपना जो है कंप्लेंट करके जो है मामला दर्ज किया, पर अभी तक कोई उसका हल नहीं निकल पाया। इसी पूरे मामले में हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट आबिद सैयद जी। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप ये जो सीमेंट फैक्ट्री है इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा के अंदर ऐसे चार, मानकुर शिवाजी नगर नहीं, गोवंडी के अंदर जो हमारा गोवंडी ईस्ट है उसके अंदर क्यों यहाँ पे जो सीमेंट फैक्ट्री एग्जिस्टिंग है वो थोड़ा सा पोर्शन अनुशक्ति नगर के अंदर भी आता है। तो गोवंडी ईस्ट वेस्ट की जो लोकेशन है, जैसे कि हमारा गोवंडी का जो सिग्नल है बैगनवाड़ी वाला, बैगनवाड़ी सिग्नल से जस्ट लग के आशा हॉल और उसके बैक साइड में एक सीमेंट फैक्ट्री है जिसका नाम है जो नाम आरडीसी के साथ साथ एक बंकर करके दो है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो हमारा जो देवनार का पुलिस स्टेशन है, देवनार पुलिस स्टेशन के रोड पे अंदर की तरफ भी कुछ ऐसे प्लान रन कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप गोवंडी ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 प्लान है जिसके अंदर लोग हाई कोर्ट में भी मैटर गया था। हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्शन भी दिया था, पेनल्टीज भी इम्प्लीमेंट की थी, जिसमें आई थिंक JSW और रिकॉल समथिंग करके कंपनियां थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनियों को कॉरपोरेशन जो एम ईस्ट वार्ड के अंदर ही ये सब आते हैं पूरा जुरिडिक्शन, तो एम ईस्ट वार्ड ऐसी फैक्ट्रीज को परमिशन देते वक्त ये नहीं दिखती कि ऐसी फैक्ट्री के कितने नेग्लिजेंस कर रहे हैं ये लोग। जैसे कि अगर अब आप देखेंगे हेल्थ की अगर हम बात करें, मानकुर शिवाजी नगर के हालात से हर कोई यहाँ पे वाबस्ता है किस तरीके की कंडीशंस है। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत बड़ा एक इशू था बायोमेडिकल वेस्ट का, जो आज भी है हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी, कि हाई कोर्ट ने बोला था कि शिफ्ट किया जाएगा, बट वो 18 मंथ का पीरियड अभी कंक्लूड होने वाला है, तो उसके बाद उनको चेंज करना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं डंपिंग का, एनिमल इंसिनेटर, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान ऑलरेडी पाइपलाइन में है, आ रहा है 25 में वो भी रन हो जाएगा। एनिमल इंसिनेटर, तो ऐसे ऐसे जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाले सारे प्रोजेक्ट जो है वो गोवंडी के अंदर ही, गोवंडी में आके ये लोग टेस्टिंग करते हैं एक हिसाब से, क्योंकि गोवंडी के अंदर ओपन स्पेस को ये लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी गोवंडी के आप हालात देखेंगे तो गोवंडी के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्थ का इशू है। वो हेल्थ के इशू के लिए आप अगर टीस की रिपोर्ट को गो थ्रू करेंगे तो उन्होंने तो 2018-19 में बताया था कि यहाँ पे गोवंडी के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 39 ईयर्स की एज की है। और उसके अलावा भी ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा और भी अलग अलग जो डिजीज़ होती है वो ज़्यादातर गोवंडी के अंदर पाई जाती है। आज तक हमारे पास सेकेंडरी हॉस्पिटल नहीं था, अभी भी नहीं है, एग्जिस्टिंग तो नहीं है, बट इन फ्यूचर हम मानकुर में एक प्रोजेक्ट चालू है कॉरपोरेशन का जो आगे फ्यूचर में चालू होगा, बट अभी तक कोई हमारे पास ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन के जो हॉस्पिटल है वो प्रॉपर वे में रन नहीं करते हैं, तो सेकेंडरी बहुत दूर की बात है, तो लोगों को राजावाड़ी, साइन वगैरह जाना पड़ता है। तो ऐसी तकलीफें यहाँ पे है। तो उसी को देखते हुए जैसे कि अभी बैगनवाड़ी के इशू की भी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 2 प्लान है, आरडीसी है और बंकर है। वो दोनों प्लान से अगर आप देखोगे, जो आप ट्रैवल करोगे, जैसे कि मैं देवनार में रहता हूँ बट मैं ट्रैवल करता हूँ तो हमारा रूट पड़ता है वो, अगर मैं बाइक से रूट करता हूँ तो जैसे ही आप आशा हॉल क्लियर करोगे, आशा हॉल को पास आउट करोगे, वहाँ से आपको लिटरली इतना डस्ट मिलेगा ना कि आपको अपने फेस पे पूरा, और कपड़े के फेस तो छोड़ दो, आपके पूरे शर्ट और पैंट पे पूरा उसके डस्ट दिखेंगे। तो इस तरीके के डस्ट वहाँ पे रहते हैं और रोज़ रहते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बाजू में एमिस वार्ड है। यस, एमिट्स वार्ड आई थिंक 500 मीटर भी दूर नहीं होगा वहाँ से। यस, कई पार्टियों लोगों ने इनके खिलाफ जो एक आवाज़ उठाई थी, मोर्चा निकाला गया था, उसके बाद में भी क्यों नहीं वो बंद हो रहा है? देखिए, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेन किया, हमने भी कंप्लेन किया कि इस चीज़ के अंदर देखो एमपीसीबी की डायरेक्शन है। एमपीसीबी ने डायरेक्शन ये दिया है कि जो भी ऐसे प्लांट्स होते हैं आरएमसी के, इनका जो जुरिडिक्शन, मतलब ये जो जगह पे है वहाँ से जो रेसिडेंशियल एरिया होता है वो 100 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो पहली एक कंडीशन का वायलेशन इसके अंदर ये है। उसके साथ साथ उनको डायरेक्शन है कि उनको एयर फिल्टर लगाना है कि वो काउंट कर पाए कि वहाँ पे पोल्यूशन रेट कितना है आरएमसी प्रोजेक्ट के आजू बाजू में, वो नहीं है। उनको पानी से उसको सैनिटाइज करके पूरा डस्ट को बैठाना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये नहीं कर रहे हैं। और इनका जो अभी अगर हम देखेंगे तो इनका रिन्यूअल का भी डॉक्यूमेंटेशन में कंप्लाइंसेस क्या हुआ है, कौन से टेंडर बेसिस पे है। जैसे कि अगर आप देखोगे वहाँ की जो कुछ स्पेस, पीछे का स्पेस है, वो आर्बिटर्स के लिए रिजर्व लैंड है, बट उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग
चीज़ें रन कर रही है। तो बात यही है कि कॉरपोरेशन ने इस चीज़ के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, और एक्शन लिया तो फिर क्या एक्शन लिया, और एमपीसीबी की डायरेक्शन का वायलेशन है, एमपीसीबी ने भी इस पर क्या एक्शन लिया है और क्या रिपोर्ट है। तो हमने तो वही डिमांड की और हमने इसी को देखते हुए इनको एक लीगल नोटिस इशू किया है, इनको भी किया है, एमपीसीबी को भी हमने पार्टी बनाया है इसके अंदर कि आपकी मौजूदगी में इतने सारे वायलेशंस हो रहे हैं, और कंटिन्यूसली लोगों ने, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्करों ने जो भी है कंटिन्यूसली इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाई है और रिटर्न में उनको कंप्लेन दी है। उसके बाद भी कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। उसका रीज़न क्या? अब उसका रीज़न तो वही तो रीज़न मैं भी जानना चाहता हूँ, बट अभी तक आपके जो एमएलए है अबू आज़मी, समाजवादी पार्टी के अबू आज़मी, वो तो वहाँ के यहाँ के एमएलए है। अभी वो चौथी बार वो जीत कर आए तो भी वो प्लांट अभी भी वैसी की वैसी है। तो पॉलिटिकल लोगों की बातें तो ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो मुद्दा है सर। नहीं जो आप जैसे बता रहे हो कि एसएमएस कंपनी डंपिंग, फिर एनर्जी प्लांट एनिमल्स क्यों लेकर अभी और भी प्रोजेक्ट आने वाले, जैसे 2026-25 में वो प्लान भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मानकुर शिवाजी नगर की आपने अभी बात छेड़ी, जो एग्जिस्टिंग एमएलए है, अगर उन्होंने इतना काम किया होता तो आज मानकुर शिवाजी नगर के हालात ये नहीं होते। तो भी जनता ने उनको क्यों चुना? अब देखो, जनता ने क्यों चुन के दिया वो जनता बताएगी। अभी आपने बात, ये दूसरा एक ट्रैक पे अगर हम चले जाएंगे कि जनता ने क्यों वोट दिया, एक्चुअली बात, हाँ, बात ये है कि मुद्दे, गोंडी मुद्दे कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। अब केसेस लगातार जो है दिन ब दिन हॉस्पिटल में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये बार का अगर आप बोलोगे कि जनता ने उनको वोट क्यों दिया, तो मैं आपको बता दूं, ये जो इलेक्शन में लोगों ने वोट दिया, किसको भी वोट दिया, वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट किसी ने नहीं दिया। मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, जिसने भी वोट सिक्योर किया है, चाहे वो ओपोनेंट हो या फर्स्ट रनअप हो या विनर हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक अलग ही डायरेक्शन पे वोट उनको मिला है। वो उस पर मैं जाना भी नहीं चाहता, बट डेवलपमेंट के बेसिस पे वोट नहीं किया है लोगों ने, जनता ने। इस पे मैं श्योर आपको कमेंट कर सकता हूँ। एक सवाल है आपसे, जैसे आरएमडी का प्लान आप बता रहे हो, इसको पता चला ये कि स्टेटमेंट में आया है कि बीजेपी जो एमएलए है पराग शाह उनकी है। देखिए किस कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? ये आरएमडी। देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर अलग अलग पॉलिटिशियंस या अलग अलग बिजनेसमैन का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का एलिगेशन होता है, बट जब तक का हमारे पास डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंस नहीं हो या कुछ नहीं हो, तो ऐसे उनका समाजवादी पार्टी के एमएलए बोल रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के एमएलए बोल रहे हैं तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट होगा, तो उसी के बेसिस पे बोल रहे होंगे। मेरे पास तो नहीं, अगर मेरे पास होता तो मैं भी बोलता था, मेरे पास होता तो मैं बोलता था, बट उनके पास अगर इतनी चीज़ें होने के बाद वो एमएलए हैं, वो बहुत चीज़ कर सकते हैं, बट वो कैसा है कि वो करते नहीं है। पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम ये है कि वो बोल तो ये रहे कि हमारी लड़ाई जारी है। अरे, उन्होंने तो एसएमएस कंपनी भी ख़त्म करा दिया था, उन्होंने लाइब्रेरी भी लोगों को दिला दिया था, उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे काम गोंडी के अंदर करा दिया है कि जो आज तक मुद्दा ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। तो बोलने की बात होती है, पॉलिटिशियन है, बोल जाते हैं। और हाँ, तो आप कैसे आगे काम करोगे? जैसे आप एक एडवोकेट भी हो, आपके पास भी काफ़ी सारे केसेस आते रहेंगे। तो इसका ये जो इशू है ना, ये पब्लिक इशू है, और उसके अंदर पब्लिक के अंदर मैं भी हूँ, मैं भी एक यहाँ का रेसिडेंट हूँ, और मैं खुद इसका विक्टिम हूँ। मुझे भी इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आने जाने के लिए मैं भी जाता हूँ, कम्यूटर्स को प्रॉब्लम होती है, पेड्रेंट्स को होती है, सबको होती है। जनरल प्रॉब्लम है, ये बेसिक पब्लिक इशू है। तो ये चीज़ को अगर आप बोलेंगे कि आप इसको कहते हैं, देखो, मैंने एज अ सिटीजन मेरा कॉग्निजेंस दिया, उस पर इन लोग क्या कार्रवाई करते हैं हम देखते हैं। अगर उस पर अगर ये आगे फ्यूचर में कोई चीज़ें नहीं करते, जैसे कि हमने ऑलरेडी एक सेकंड इशू जो किया है, इनको नोटिस 7 डेज़ का हमने टाइम दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ रमज़ान थोड़ा सा शेड्यूल मेरा टाइट है, तो उसके वजह से मैं उनको थोड़ा सा और रिलीफ, मतलब और 7 डेज़ का टाइम मिल जाएगा। अब हम अभी तक उनका वेट कर रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स क्या करते हैं। अगर वो रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे जिसकी कंप्लाइंसेस करते हैं, वेरी गुड, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी से। हमको प्रॉब्लम ये है कि लोग इससे इफेक्ट मत हो। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ लोग और हम खुद हो रहे हैं उससे इफेक्ट, वो ना हो। बाकी कंपनियां चलती हैं तो कंपनियों से किसी को इशू होना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आने वाले दिन में, आने वाले जो दिन आएगा, आप उसमें बढ़ चढ़ के उसमें काम करने वाले हो? देखिए, अभी तक तो हमने यही बोला है, अगर वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने डस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे, एमपीसीबी के डायरेक्शन को कंप्लीट नहीं करेंगे, तो लीगली अगर वो सब कुछ कंप्लाइंसेस करेंगे, उससे कम्युनिटीज़ को और सिटीजन्स को कोई हार्म नहीं होगा। तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को, हम तो चाहते हैं कि ये चीज़ को कंप्लाइंस करें। वो नहीं करेंगे तो ना चाहते हुए हमको इसके अंदर जुडिशियल इंटरवेंशन करना पड़ेगा और हमको कोर्ट तक का मैटर को सब्जुडाइट करना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे,
जितने भी सोशल वर्कर हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं, उनको किस तरह का संदेश देंगे कि ऐसे सब जो मुद्दे हैं उसको हाईलाइट करके बैठे ना, उनको कम से कम वहाँ तक लेके जब प्रोसेस करें। देखो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो सोशल वर्कर और पॉलिटिकल लोग, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ आजकल। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है या सोशल वर्कर है, क्योंकि लोग यहाँ पे सिर्फ इशू ऐसा आके सिर्फ वीडियो तक ही उनका सीमित होता है। हर इशू वीडियो तक का सीमित नहीं होता, फॉलोअप लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है। आप इशू रेस करते हो, वेरी गुड, आप कीजिए, बट आपका इंटेंशन ठीक होना चाहिए। और इंटेंशन नहीं भी है तो कम से कम उसको फॉलो तो करो। मतलब आपका जो भी इंटेंशन है XYZ, मैं इंटेंशन तो कोई किसी का जान नहीं सकता, बट आप कोई चीज़ को अगर रेस कर रहे हो तो कम से कम उसके ऊपर काम कीजिए, ना कि वीडियो बना के उस मुद्दे को अपना हाईलाइट लेके अपने आप को लैम्पलाइट देने के बाद उस मुद्दे को छोड़ दें। वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, जनरल, इन केस कोई भी हो वो। ये थे हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद एडवोकेट अभी सैयद जी, जो SMS जो सीमेंट फैक्ट्री को लेकर जो है अब इनकी लड़ाई जारी हो गई है। सारे सोशल वर्करों ने भी अब जैसे बता रहे कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों ने भी यहाँ पे अपना अपना योगदान दिया, पर अभी योगदान कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है। और गोवंडी में लगातार जो मुद्दे हैं वो बंद नहीं हो रहे, उल्टा उछल रहे। आने वाले कुछ सालों में जैसे एनर्जी प्लांट हो गया, एनिमल्स प्लांट हो गया, काफ़ी सारे जो प्लांट्स सिर्फ गोवंडी में ही क्यों ऐसा बना जा रहा है। लोगों को में एक सवाल है, मैं सारे सोशल वर्करों से भी एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जो भी प्लान आपके पास है, अगर गोवंडी के कोई भी मुद्दे है तो उसको हाईलाइट करें आप। लोकहित से मुनव्वर शेख।